हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। दोस्तों इस बार वो कहते हैं बिग बॉस का ना, बिग बॉस की जैसे मजाक बना दिया है। वो कहते हैं ना कि जो मर्जी जिसका मन करता है घर से बाहर चले जाता है, जब मन नहीं करता है उसे घर से अंदर आ जाता है। तो ये अंदर बाहर चलता आ रहा है। तो बिग बॉस से एक मजाक बन के रह गए यहाँ पे आज। चलो ये तो बात होगी बिग बॉस से मजाक की। बिग बॉस क्या कर रहा है इस बार। कल जो बिग बॉस स्टार्ट होता है वो अपना राखी सावंत और अभिनव के बीच में, वही राखी सावंत आपको पता ही है। अभिनव, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, अभिनव ये तेरे पीछे लगी हुई हूँ, अभिनव बस मतलब अभिनव की अभिनव अभिनव के उसे है नहीं है। अब वो आज तो अपना गेम खेल रही है, वो अभिनव को आसपास लेके गेम खेली जा रही है। जबकि सारे उसे समझाए रहे तभी वो अभिनव अभिनव करी जा रही है। थोड़ी देर वो कहती है मैं मेकअप करती हूँ, कहती है हाँ तू ऐसा कर, रवि कहती तू मेकअप ऐसा कर ले, आधी आधा जूही आधा वो कर ले। तो बस वो कल मेकअप ऐसे ही करती है, आधा अपने आप को जूही बना लेती है, जूली बना लेती है, और आधा अपने आप को राखी सावंत बना लेती है। वो एक साइड से फेस पे उसका पूरा ड्रामा सा होता है वैसे, और बेडरूम में बैठी होती है वहाँ पे। देखो मैं तो अभिनव की हूँ जी, ये है वो है जी। उससे यही सोनाली को आ जाती है, सोनाली को बोलती है मैं अभिनव से ना बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में आऊँ। बट ये है कि एक घर वाली एक बाहर वाली, मैं घर बाहर जाऊंगी तो इनके घर वालों से बात करूंगी। भाई कोई बात नहीं, अपने बच्चों से बात है, कभी कभी मेरे साथ भी शॉपिंग करने चल जाया करे, कभी यहाँ भी चल जाया करे। बट अभिनव को मैं बहुत लाइक करती हूँ, ये है वो है, ड्रामे करती है। तो अभिनव के पीछे पीछे घूमती रहती है वो। वहाँ पे अर्शी और जो अपना निकी है वो अभिनव के साथ मिलकर चिप्स छुपाने लगे होते हैं। राखी के जो हेम्पर मिला होता है चिप्स का, गिफ्ट हेम्पर मिल जीतती है उसने, भैया बेड में कहाँ कहाँ से चिप्स छुपा रहे होते हैं और चिप्स उठा के वो रखते रहते हैं। और बस अभिनव को बोलते हैं बताना नहीं है राखी को, बिल्कुल बताना नहीं है कि छुपाए हैं। तेरे को तेरा भी हो गया, ठीक है आधा हिस्सा मेरा भी होगा, कहती हाँ तेरा भी होगा, पर उसको बताना नहीं है। बट अभिनव भी क्या, अभिनव गया अपना वॉशरूम के अंदर, वहाँ में राखी बैठी हुई थी। राखी को बोलता है जाके मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे मेरा नाम मत लेना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जो तेरे चिप्स वगैरह थे ना वो सारे इन्होंने छुपाए हैं, इन्होंने वहाँ पे रखे हैं वहाँ पे। बस थोड़ी देर राखी आगे बढ़ जाती है, अभी मेरे चिप्स वापस दो, बिग बॉस देखो ये चिप्स ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए। यहाँ पे अपना अर्शी भी बोलती है और निकी भी बोलती है अभिनव तूने बताया उसको ये है वो है फलाना निकाला, तो उसे बना लिया, उसने तो बोल दिया आधे चिप्स पैसे ले लिया और बता दिया तूने उसको। ये तो बहुत गलत बात है, ये है वो है। तो थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं कि खाने लेकर बहस चल रही थी, और कल देखा गया कि जितने घर वाले थे वो ऐसे खा रहे थे कि जैसे उनको दोबारा भी खाने को मिलना नहीं है। अब रुबीना मैडम, कोई रुबीना मैडम है वो तो करती है, वो सब लोग इकट्ठा कर लिया, हम सबको सब इकट्ठे वहाँ डिस्कस कर रहे थे। भैया आटा भी थोड़ा सा रह गया है, चाय चाय पत्ती भी थोड़ी रह गई है, कहता है चाय पत्ती मैंने आधी यहाँ रखी आधी यहाँ पड़ी है, थोड़ी सी रह गई बस, और ये सामान खत्म हो रहा है। और कहती है ऑयल भी खत्म हो चुका है तो पराठे तो बन नहीं पाएंगे, अब क्या बनाना है खाने के लिए। तो बस वो बिग बॉस ने सामान तो इनका खत्म होता ही है। फिर दोनों रुबीना और अपना निकी गए, जैसे उनको रूटीन है कि मंडे को जाते हैं अपना स्टोर रूम में से सामान लेके आने की जाने के लिए, कि जो राशन का सामान आता है। कल राशन का सामान कुछ भी नहीं आया था, कुछ मीन्स कुछ भी नहीं। 4 से 5 नैपकिन के डब्बे आए थे, जो नैपकिन टिश्यू पेपर्स होते हैं हाथों साफ करने के लिए, बस ये वो उठा के ले आए। वो कह रहे हैं ये बस ये खाने को आया, टिश्यू पेपर आया और खाने कुछ नहीं आया। यार राहुल कहते हैं ये टिश्यू पेपर खा सकते हैं यार, ये बड़ा टेस्टी होता है क्या यार। और राहुल कहते एक टाइम देखा भी क्या कि वो टिश्यू पेपर खा के देख रहा था ये टेस्टी कैसा टेस्टी है। फिर खाना तो उनके पास आया नहीं कल, बिग बॉस ने पहले वो दर्द दे दिया था तुम्हें खाना कुछ मिलेगा नहीं और ये खाना तुम्हें कमाना पड़ेगा। इतने में बिग बॉस कहते हैं सारे के सारे भाई अपना गाड़ी लेने में इकट्ठे हो जाओ और बाहर जाओ, और कोई भी बंदा यहाँ से खाने का कोई भी सामान लेके नहीं जाएगा यहाँ से। बस जिसे कहते हैं ना भागवत फटाफट भगने वाले हैं, जो कटोरियाँ मिल रहा है खाने के लिए फटाफट खाई जा रहे हैं, जैसे जिंदगी में तुम्हारे खाने का कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सबके सब बाहर चले जाते हैं, और सब बाहर जाके वही रिजल्ट देखा यार पता नहीं बिग बॉस ने बाहर क्यों भेज दिया, ये वो है फलाने करना। इतने में पीपी किट डाल के ढेर सारे बंदे बिग बॉस के अंदर घर के अंदर आए थे। अंदर आते भैया जो सामान मतलब कि बिग बॉस के कैमरे तो लगे हुए हैं, बिग बॉस को सारा पता है कहाँ सामान कहाँ कहाँ इधर इधर पड़ा हुआ है। मतलब ढूंढ ढूंढ के से कहते हैं ना चिप्स क्या कॉफी क्या जो जो चीजें छुपा रखी, दूध, इन्होंने सबके सब निकाल के इकट्ठा करके ना सबका सब उठा के ले गए वहां पे। एक एक चीज ये बाहर से बहुत चिल्लाते रहे अरे ये तो छोड़ दो, ये रहने दो बिग बॉस, ये मत लेके जाओ बिग बॉस मेरी कॉफी, बिग बॉस ये। बट बिग बॉस तो सुनते नहीं। यहाँ पे राखी साहब बड़ी खुश होती है, अरे अच्छा किया ले गए, सब कुछ बढ़िया किया, ये है वो है, अब पता लगेगा इनको। उसके बाद जब सारे दोबारा लिविंग रूम में जाते हैं, सारा सामान जैसे कहते हैं पूरे झाड़ू साफ कर देते जाते हैं, वो एक आध पैकेट चिप उसका चावल के छोड़ जाते हैं, ये थोड़े से अपना हल्का सा जिसे कहते हैं चीनी और थोड़ी सी नमक और ये वगैरह मसाला थोड़ा छोड़ देते हैं कि भाई ये उस टाइम तक खाना बना सकें। और उसके बाद सारा सामान आगे बिग बॉस अपने स्टोर में लेता है। इतने बिग बॉस होता है जो सामान है वो घर के अंदर ही है, बट ये है कि वो तुम्हारे पास नहीं है, वो मेरे अंदर है। अब जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि हर चीज के लिए तुम्हें एक चीज को कमाना पड़ेगा, ये तुम्हें दंड दिया गया था और तुम रूल्स तुम ही ब्रेक करते हो, मैं ब्रेक नहीं कर रहा था। तो जो चीज पहले क्लियर कर दी गई थी इसलिए सामान सारे यहाँ से ले गए हैं। अब
यहाँ पे इजाज खान बोलता है भाई ठीक है भाई, वो करी वो अपना राखी बोली अरे चोरी कर लो और चोरी करो ना मेरा सामान, और चोरी करो, ले गया ना बिग बॉस सारा सामान। इजाज खान कहता है ये चोरी करने में सामान नहीं लेके गए, तुम्हें बात समझ नहीं आई थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें रूल ब्रेक करते हो, टास्क पूरा परफॉर्म नहीं करते, उसके लिए सामान लेके गए हैं। तो इतने में इजाज खान और राखी थोड़ी बहस ही होती है और कहता है राखी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सबका खाना जा रहा है यार, तू बहुत खुश हो रही थी, अभी भी तू बड़ी खुश होने लगी है। मैंने बिग बॉस, अरे मैं तो खुश हूँ अभी भी, ठीक है ना, सही किया बिग बॉस ने, तुम यहाँ बैठे रामखोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो अच्छा खासा यहाँ पे इजाज खान की और राखी की बहस देखने को मिल गई। और दूसरी जगह बैठा हुआ राहुल वैद्य और इजाज खान वैसे डिसीजन देते। राहुल वैद्य क्या कहता है यार, जितनी भी गेमें होती है ना, मैंने देखी मैच देखे हैं, ये हो गए तो पहले येलो कार्ड देते हैं, फिर ऑरेंज देते हैं, फिर रेड कार्ड देते हैं, यहाँ तो बिग बॉस ने सीधे रेड कार्ड दे दिया यार, पहले वार्निंग दे देते यार, कभी बोल देते, कहता है यार कितनी बार वार्निंग देंगे यार, भाई तो बोलते तुम टास्क को रद्द करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो कहता है यार सीधे रेड कार्ड दे दिया। और यहाँ पे बैठ के अपना राहुल वो पेपर नैपकिन खा के देख रहा था कि कैसा, ज्यादा खरे बोल रहा है अरे भैंग यार मत कर, मत खा मत खा, कह रहा नहीं यार मैं देख रहा हूँ कि खाना पड़ जाए तो भाई ये भी कैसा खाना है कि नहीं है। दूसरा वहाँ पे राहुल अलीगढ़ से बात कर रहा था, कहता यार घर पे होते थे कैसे आराम से मिलता रहा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मम्मी पराठे बना के देती थी, ये करके देती थी, वो कर देती थी, यहाँ पे तो यार खाना भी कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, देखो चलो यार करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। बिग बॉस, अब बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने बोला भी जैसे सारा सामान तुम्हारा जा चुका है, अब तुम्हें घर के अंदर बारी बारी भाई बताया जाएगा किस टाइम कैसे क्या किया जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हें खाना मिलेगा अगर तुम सही परफॉर्मेंस करते हो। अब तुम्हारा आगे जो खाना या जो भी है वो देखा जाएगा भाई 3 चीज़ों में, पहला कि तुम कोई रूल्स वगैरह ब्रेक तो नहीं कर रहे, दूसरा भाई तुम्हें जो टास्क दिए गए हैं तुम्हें कितना कैसे और किस तरह शिद्दत से परफॉर्म कर रहे हो, और तीसरा कि घर के जो बिग बॉस शो है उसके लिए तुम कितना इंटरटेन कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो इन चीज़ों मापदंडों में देख के बताया जाएगा तुम्हें खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है भाई, टास्क के अंदर कि तुम्हें भाई जैसे अंदर जाना, थिएटर रूम में जाना है, वहाँ पे एक सारे सबके नाम के पुतले लगे हुए थे और वहाँ एक पानी की बोतल थी, भाई तुमने एक किसी का भी एक का बताना है कि कौन सा बंदा है कि जो इसका दोषी माना जाता है, भी ये जो हमें दंड मिल रहा है उसका दोषी यही बंदा है जो उसने ये किया है सारा, तो उसका पानी में फेंक देना है। इस तरह तुम्हें भी ये है कि आज जो कल लंच ज़्यादा डिनर मिलेगा वो एक बंदा डिसाइड करेगा, सारे नहीं डिसाइड करेंगे भाई हमें क्या खाना है, कैसे गिरना है, भाई ये सामान हमें मिल रहे हैं, वो एक बंदा डिसाइड करेगा कि जो एंड में रह जाएगा कि भाई अब खाना क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बिग बॉस रुबीना को बुलाते हैं, बस रुबीना वही रीजन देती है सर इजाज खान ये है वो है फलाना है, तो सबसे पहले वो इजाज खान का पुतला पानी में फेंक देती है और इजाज खान को कर देती है। बस बाहर आगे यही बारी बारी सबको एक एक करके बुलाते हैं, सब अपना रीजन देते हैं यहाँ पे, और जहाँ पे राखी सावंत है, फिर बीच में बारी आती है इजाज खान की। इजाज खान को बिग बॉस कहते हैं भाई, इजाज खान भाई करते हैं, तो फिर बिग बॉस कहते हैं भाई इजाज खान एक वो सदस्य है, जब ये बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो बिग बॉस भाई जो एक्चुअल बिग बॉस था वो 16 जनवरी को खत्म हो जाना था, बट यहाँ पे अभी बिग बॉस की फर्स्ट एक्सटेंशन हो चुकी है, परफॉर्मेंस से उसके हिसाब से बिग बॉस को एक्सटेंड किया गया है। बट एजाज खान आज घर से यहाँ से बाहर, इसी टाइम यहाँ से घर से बाहर चल जाएगा क्योंकि इसकी 12वीं कमिटमेंट थी, तो बिग बॉस रोक नहीं सकते, क्योंकि जब इनका पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 106 दिन का था जो अपना 16 जनवरी तक था, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंड किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह भी नहीं कराया हुआ, तो बिग बॉस ने कहा भी इनका अपनी पुरानी कमिटमेंट है जो कोई शूटिंग वूटिंग की, तो इजाज खान को घर से बाहर जाना पड़ेगा और इजाज खान यहीं से घर बाहर चल जाएगा। जैसे पिछले सीजन के अंदर देविलुना के पीठ में दर्द हुई थी, देविलुना घर से बाहर चलेगी, तो विकास गुप्ता घर के अंदर एंटर किया था देविलुना की जगह पे, प्रॉक्सी जिसे बोलते हैं, तो इस बार इसकी जगह देविलुना घर के अंदर आ रही है प्रॉक्सी बन के कि जो इजाज खान गेम खेलेगी, जब तक इजाज खान नहीं आएंगे देविलुना उसके हिसाब पे गेम खेलेगी। इतने में देविलुना एंटर कर जाती है वहीं पे जहाँ पे इजाज खान थिएटर रूम में होता है, बस वो आपस में मिलते हैं, इजाज खान बताता है मैं अली गोनी को बहुत पसंद करता हूँ, अली गोनी मेरे पूरा ट्रस्ट करता हूँ और यहाँ पे राहुल से मेरी अच्छी दोस्ती होने लगी है, अर्शी मेरी बहन की तरह है, तो ये सब अपने सारे विषय में होता है भाई, मैं तुम कोशिश करना कि भाई जैसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, पीरियड बात नहीं करता, तुम भी ऐसे ही करना। तो यहाँ पे बिग बॉस कहता है ठीक है भैया, आगे से डिसीजन सारे देवुलू लिया करेगी इजाज खान की जगह पे, पर अभी तुम दोनों मिलकर ले सकते हो। यहाँ पे इजाज खान और दोनों मिलकर जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं निक्की को, भाई निक्की की बदतमीजी बहुत बढ़ गई है तो इसको दोषी मानते हैं, तो निक्की को उससे वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो इजाज खान वहीं से बिग बॉस कहता है तुम यहाँ से मिल रहे यहीं से बाहर चल लो, अर्शी बहुत रोती है नहीं बिग बॉस मिलने तो दो, इजाज खान भाई कहता नहीं तुम यहीं से मिलकर जा सकते हो, तो इजाज खान वहीं से सबसे अलविदा लेता है और घर से बाहर चले जाता है। अब देविलुना घर के अंदर एंटर कर जाती है, वो आ जाती है, सबसे मिलती है बड़ी अच्छी तरह, तो फिर ये टास्क को आगे परफॉर्म कराया जाता है। अब वही जब देविलुना आए, देविलुना अंदर आते ही अली और अपना राहुल में बातें कर रही होती है, भैया तुम्हें मैंने पहले ही बोला था जब मैं पहले आई थी भी तुम अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलो यार, बैक फुट पे मत खेलो, अब पहले तुम बहुत अच्छा खेलते रहे, थोड़ा तुम लगता है कि पीछे हट के खेल रहे हो गेम को, तो बिंदास खेलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बिग बॉस वही टास्क को दोबारा परफॉर्म करते हैं, एक एक करके बुलाते रहते हैं, सब अपना रीजन देते रहते हैं, लड़की गुड़ियाँ फेंकते रहते हैं एक दूसरे की,
सबसे देखने की बात ये होती है जो एंड में जो दो बच जाती है, वो अपना एक राहुल वैद्य की उसकी बचती है, अपना राहुल वैद्य की, और एक अपना क्या कहते हैं अली गोनी की। तो अब इनमें से किसी को चुनना होता है, तो एंड में सीधा जाते हैं बस बिग बॉस वही अपना विकास गुप्ता की एंट्री अंदर आ जाती है। वो मैंने अभी पहले बताया, बिग बॉस यही कर रहे हैं, जिसका मन करता है बाहर, जिसका मन करता है अंदर। विकास गुप्ता की दोबारा एंट्री हो जाती है दूसरी बार। विकास गुप्ता से पूछते हैं भाई तुमने डिसाइड करना है इन दोनों में से किसको भाई करते हैं, तो विकास गुप्ता कहता है देखो भाई दोनों ही वो है जय वीरू है, दोनों ने रूल तोड़ते हैं, इकट्ठे बैठ के तोड़ते हैं। अली गोनी है रूल बहुत ज्यादा तोड़ता है, पर अली गोनी की उसकी साथ बनती बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो वहां पर राहुल वैद्य को फाइन करता है और अली गोनी लास्ट में बच जाता है। तो बस बिग बॉस कहता है ठीक है विकास गुप्ता तुम अंदर आ जाओ और लिविंग रूम में सब इकट्ठे वहीं रहना। विकास मंदिर आगे सबसे मिलता है, तो बिग बॉस बताते हैं ठीक है भी एंड में अली गोनी बच गया, जबकि अली गोनी सबसे ज्यादा रूल्स वगैरह तोड़ता है। बट विकास गुप्ता का ये रीजन बहुत बढ़िया था कि भाई अली गोनी अपना जब खेलता गया बहुत अच्छी खेलता है, पर जो देखते मैं हार गया तो भैया वो कहता है जब मैं जीत नहीं सकता तो यहाँ पे बिग बॉस अपना पावर दे देते हैं इसका अली गोनी को कि तुम रात का जो डिनर है उसका तो भाई 8 कोई भी 12 चीजें तुम ले सकते हो जो स्टोर जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है बस, और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा किसी का भी, सिर्फ अली गोनी डिसाइड करेगा, कोई भी आपने डिस्कस नहीं करेगा। बट बिग बॉस यही बोलते हैं भाई तुमने जो आज और जो रूल्स थोड़े से ब्रेक करे तो भाई तुम्हें 12 चीजें नहीं मिलेंगी, 8 चीजें मिलेंगी। बस अली गोनी जाता है वहाँ पे बिग मॉल में, सारा सामान वही करा रही, तो वही सामान है जो हमारा से लिया हुआ है, तो वहां से उसके 8 चीजें लेनी थी बाहर से, फिर ये अपना थोड़ा लोग बोलते रहते हैं, यहाँ पर बिना मना भी करती रहती है। बिकॉज कहता है तुम क्या चाहते हो, पहले 12 से 8 चीजें होगी और कम चीजें हो जाए क्या, सब चुप हो जाते हैं। अली गोनी अपने हिसाब से 8 चीजें सिलेक्ट करता है और वो जाता है बिग बॉस, अनाउंस करता है बिग बॉस ये सारी चीजें हैं, तो कल यहीं पे बिग बॉस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा, आज वही अब हर एक चीज खाने के लिए कमाना ही पड़ेगा इनको, तो बाहर से आज बर्गर फ्रेंच फ्राइज जरा डिश आएंगे, उनके लिए उसको गेम टास्क करना पड़ेगा। अरे केला खा रही हूँ कुछ तो और तो दे दो, भूख लग रही है करते रहते हैं। यहाँ पे राहुल वैद्य की और अभिनव और रुबीना तो बनती नहीं है आपस में, इनकी आज दोबारा फिर लड़ाई देखने को मिल जाएगी। और अच्छी खासी कहते हैं ना, रुबीना पहली बार जो है अपना क्या कहते हैं बिग बॉस के अंदर, और अभिनव उसको कहते हैं राहुल को पुश करेंगे, बस उसके बाद जो राहुल बढ़ता है और जो यहाँ से रुबीना बढ़ती है, ये वो तेरी औकात क्या है, तेरी ये क्या है, तू ये नहीं है, तू नल्ला है, तू अपने बीवी के पीछे पड़ जाता है। जब उसने देखा भी अभिनव भी पीछे पड़ गया जहां पे रुबीना लड़ रही थी, तो बस अली गोनी भी पड़ जाता है। अली गोनी और अभिनव की अच्छी खासी बहस देखने मिल जाती है, तो दोनों की आवाज रुबीना की, अभिनव और अपना क्या कहते हैं राहुल वैद्य की अच्छी किसी कहते हैं पुश एक दूसरे को करने के देखा जाएगा आज। और जो टास्क हुआ ये 2 टीमें बन जाएंगी, मतलब एक टीम ए और टीम बी होगी। ये एक दूसरे का सामान मतलब लेने के लिए एरिया है, भाई तुम यहाँ पे परमिशन नहीं देंगे, तुम्हारा ये अपना ये सामान दो, तुम ये क्या तो एंट्री या करना यूज करना तो ये सामान दो, तो इस तरह का टास्क परफॉर्म किया जाएगा। वही दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।